नमस्कार, स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 32 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक प्रश्न पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न: कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15, 17, 12, 9। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। कामायनी में सर्गों की संख्या है या कामायनी में कितने सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से, पल्लव से, युगांत से, वीणा से। नौका विहार कविता गुंजन से अवतरित है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, निराला को। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है पल्लव, स्वर्णदूल, ग्रंथि, रसवंती। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, स्वर्णदूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ग्रंथ भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो चौथा विकल्प सही है, रसवंती सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। चित्राधार काव्य की भाषा है अवधी, भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी। चित्राधार काव्य की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, हरिशंकर परसाई। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला था, इसलिए उर्वशी तीसरा विकल्प सही है। तीसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1976 ईस्वी। तीसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959 ईस्वी। दूसरा तारसप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। और दूसरा तारसप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कितनी नावों में कितनी बार पर? आंगन की पार, द्वार पर, अरी ओ करुणा, प्रभा में, यहाँ मिस्टेक है, प्रभा में पर लिखा है, प्रभा में पर। ऐसा कोई घर आपने देखा है? आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नावों में कितनी बार पर? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की। आगे की यानी कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति आगे की है। आगे कला और बूढ़ा चांद पर पंत को पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू, मंगला प्रसाद।
कला और बूढ़ा चांद पर पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपसे इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर पंत को मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए मिला था। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है कामायनी, साकेत, द्वापर, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का महाकाव्य कामायनी नहीं है। कामायनी क्षयवाद युग का महाकाव्य है। साकेत, द्वापर और प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का है। कामायनी क्षयवादी युग। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। टाइप में मिस्टेक हुआ है, दिनकर होना चाहिए, धनकर है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तुलसीदास साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। क्षयवादी युगीन कवि हैं भूषण, मैथिली शरण गुप्त, कबीर, जयशंकर प्रसाद। क्षयवादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद। लालचीन आलोचना के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। लालचीन आलोचना के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। दीप जले शंख बजे रचना की विधा है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण। दीप जले शंख बजे रचना की विधा है संस्मरण। चंद्रकांता संतत की विधा है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। चंद्रकांता संतत की विधा है उपन्यास। देवकीनंदन खत्री। पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश होना चाहिए, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। पृथ्वीपुत्र राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, चंद्रवरदाई, केशवदास, तुलसीदास। वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। गीत फरोश रचना के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। गीत फरोश रचना के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। खून के छींटे रचना के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। खून के छींटे रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अर्धनारीश्वर रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। अर्धनारीश्वर रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मेरी असफलताएं रचना की विधा है आत्मकथा, नाटक, कहानी, उपन्यास। मेरी असफलताएं रचना की विधा है आत्मकथा। साहित्य और कला के रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर
परसाई। साहित्य और कला के रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। निम्न में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, नीम के पत्ते। यानी नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रतिशोध नाटक के लेखक हैं भूषण, हरिकृष्ण प्रेमी, केशवदास, तुलसीदास। प्रतिशोध नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। जड़ की बात निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जड़ की बात निबंध के लेखक हैं जड़ की बात निबंध के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आत्मदाह उपन्यास रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, चतुरसेन शास्त्री। आत्मदाह उपन्यास रचना के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। नीम के पत्ते रचना की विधा है आत्मकथा, नाटक, कहानी, काव्य संग्रह। नीम के पत्ते रचना की विधा है काव्य संग्रह। इसके साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों का बहुविकल्पी 32 बहुविकल्पी प्रश्न पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।